दसदवन्दियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिकाय संग्रहामध्ये गाथा शिक्षा आंटी है। गाथा नंबर 82 है। पुद्गल अस्तिकाय का वर्णन चल रहा है। तो इसमें पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकायों का वर्णन है। जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल। अस्तिकाय क्यों बताया? तो बहुप्रदेशीय है इसलिए काय है, और काल द्रव्य एक प्रदेशीय है इसलिए इसमें नहीं आया उसका वर्णन, मतलब आया है शॉर्ट में, गौण है। तो ऐसा शास्त्र लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी आचार्यों को, बताओ? मतलब पंचास्तिकाय ऐसे करके क्यों बताया? अभी प्रवचन सार में आया है, समय सार में जीव का वर्णन आया, सभी शास्त्रों में आया है, तो ये शास्त्र लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी? मतलब मैंने भी चिंतन नहीं किया, अभी मुझे भी क्वेश्चन आया इसलिए। 6 द्रव्य 7 तत्व, उसका श्रद्धान होना समझने के लिए। हाँ, तो हमने वो 3 बातें बताई थी ना, समय सार क्यों पढ़ना, प्रवचन सार क्यों पढ़ना और पंचास्तिकाय क्यों पढ़ना है, ये बताया था ना। बोला विजुका की समय सार से जीवन में शांति आती है, प्रवचन सार से क्रांति आती है, और पंचास्तिकाय से भ्रांति मिटती है। तो ऐसा माताजी बताए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा तो पता नहीं, तो ऐसे बताते हैं माताजी कि समय सार जी में हमारा विषय बताया है, शुद्धात्मा ऐसे दिखाया है महाराज आचार्य श्री ने। तो उसमें से समझता है कि हमें प्रयोजनभूत क्या है, लेकिन वस्तु व्यवस्था जानने के लिए ये सब भी आवश्यक है। पंचास्तिकाय और प्रवचन सार तो साइंटिफिक मेथड से लिखा गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस रूप से उसमें वर्णन आया है। तो पंचास्तिकाय में से पूरा वस्तु का यथार्थ वर्णन समझ में आता है और डीप में आता है। तो इसलिए, और उसमें शुद्ध जीवास्तिकाय ही मेरे लिए प्रयोजनभूत है, ये प्रयोजन है, मतलब ये उद्देश्य है इस ग्रंथ का। आपको सभी परद्रव्य हमारे लिए आश्रयभूत लगते हैं, उसमें से हम आनंद की खोज करते हैं, उसको शरण मानते हैं, लेकिन दुनिया में क्या शरण है और क्या मतलब नेय क्या है, ध्येय क्या है, ये सब समझ में आने के लिए भी इस ग्रंथ में अच्छे से डीप में बताया है। अभी तक तो जीवास्तिकाय का वर्णन बताया था, अभी पुद्गलास्तिकाय का वर्णन चल रहा है, उसमें से भी ये लास्ट गाथा है। तो उसमें बता रहे हैं कि एक्चुअली ऐसा है कि सबको लगता है क्या सुनना, अभी बीच में आते हैं तो टफ जाता है या समझ में नहीं आता, लिंक नहीं रहती, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले तो जो स्वाध्याय करते हैं तो उनको समझ में आता है। हर गाथा अपने में अपूर्व है, मतलब हर गाथा में से भी शास्त्र की शुरुआत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पहले का प्रकरण हमें नहीं पता तो अभी ये क्या चल रहा है कैसे समझ में आएगा, ऐसे नहीं है। हमारा वर्णन कर रहे हैं तो आप कहाँ से सुनते हैं, बताओ? कोई आया आपके पास और आपको बता रहा है कि आपकी स्तुति कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, आप कुछ बोलते हैं मेरा आपसे कुछ रिलेशन नहीं है, आपका कुछ बैकग्राउंड पता नहीं है, आपसे मैं कैसे सुनूं? ऐसे नहीं ना, हमारा वर्णन कर रहा है, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो हम ऑलवेज रेडी। तो नहीं होना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं। मुझे बताना है कि आपको अपना वर्णन कभी भी सुनने के लिए आप रेडी है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारा ही वर्णन है, हर गाथा में है, और हम स्वयं को इस शरीर से, इस पर्याय से देख रहे हैं। तो स्वयं को शुद्ध रूप से देखो ना, मैं तो जीव हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? ये पर्याय मतलब मैं नहीं हूँ, मैं तो इससे भिन्न हूँ। ये जब समझ में आएगा तो हर गाथा में हमें वही तात्पर्य दिखाई देगा, वही सार मिलेगा। वैसी दृष्टि चाहिए, सिर्फ इतना ही बताना है। चला फिर तो 82 नंबर की गाथा है, पढ़ते हैं। वभोजमिन्द्रिये हिम्य इन्द्रियकायामणोयकं माणिं जंहवदिमुत्तमन्नं तं सौवं पुग्गलं जाने। बताओ क्या अर्थ था इसमें?
पुद्गल क्या है ये बता रहे। पुद्गल पता है कौन है? पुद्गल यानी जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है उसे पुद्गल बोलते हैं। मतलब जो अचेतन है, जड़ है, हमसे भिन्न है, जो मूर्तिक है, जो दिखता है, सब पुद्गल है। जो भी दिखता है सब पुद्गल है। मतलब हमें सबसे ज़्यादा परिचय है किससे? तो पुद्गल से। जीव का परिचय नहीं है लेकिन उतना पुद्गल का परिचय है। हाँ बोलो। पुद्गल का परिचय सबसे ज़्यादा है। जीव को तो हम आज भी नहीं जान रहे हैं। इतना सब अभी 82 गाथा पढ़ रहे हैं। पता है आपको 81 गाथा तो किसका वर्णन आया था? दिखा आपको वो जिसका वर्णन था? वो मैं था। वो जीव था, उसको हम अभी तक नहीं जानते। तो इसके लिए आगे की सभी गाथाएं आपके लिए ही है, मतलब हमारे लिए, क्योंकि पुद्गल का जितना अधिक परिचय है तो उसी में हम अटक जाते हैं, उसी को अपना सर्वस्व मानते हैं। तो क्या क्या पुद्गल है इसलिए बता रहे हैं। ये शरीर है, क्या है? जीव है कि पुद्गल है? आपका नाम? मेरा नाम जीव है। हाँ, हमने इस पर से निकाला ना अपना नाम। क्या है आपका नाम? तो हम इस पर से अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं तो एक रूप हो गए इससे। जो जीव शरीर हो वही मैं हूँ, ये इंद्रिया है वही मैं हूँ। इंद्रिया नहीं है तो मेरा कुछ भी नहीं, जीवन ही नहीं चल सकता। कोई एक ऑर्गन खराब हो जाए, एक इंद्रिया निकामी हो जाए तो ऐसे लगता है कैसे जिए अभी। या एक कोई परिवार का आदमी चला जाए तो इतना ऐसे लगता है कि वही हमारा जीवन था। तो इसलिए बता रहे कि क्या क्या पुद्गल है। उपभोगम इंद्रियहिम, इंद्रिय से जो भी उपभोग्य पदार्थ है, पांचों इंद्रियों से हम इंद्रिय विषयों का भोग लेते हैं। बोल कौन कौन से पदार्थ? उपभोग्य पदार्थ कौन से? स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श का भोग लेते हैं, रसनेन्द्रिय से रस का, घ्राणेन्द्रिय से घ्राण का, चक्षु इंद्रिय से वर्ण का और कर्णेन्द्रिय से शब्द का। ये सभी विषय जो भी हम भोगते हैं तो वो सब पुद्गल है। पता है? स्पर्श पुद्गल है, समझ में आता है। रस पुद्गल है, हमने अभी ये 2-3 दिनों में इसका ही प्रकरण बहुत डीप लिया था कि चख रहे हैं कुछ तो हमें समझ में आता है क्या जो हम चख रहे हैं वो पुद्गल है। कारलं कसं असतंय? कडू कैसे रहता है? कडू यानी क्या? कडू कैसे रहता है? कड आता हिंदीचं मराठी तुम्ही सांगायला लागलाय. कडू कसला असतं विचारायला लागले. कडवा यानी क्या? चाकल्याशिवाय तसं सांगता येत नाही. प्रत्येक हाँ नहीं, वो जीव है कि पुद्गल है ये बताओ मुझे. पुद्गल. पुद्गल को समझ में आता है क्या? कड़वा क्या है? उसको जान रहा है. हाँ, मतलब करेला स्वयं को कड़वा नहीं जान सकता, लेकिन आप जान सकते. क्यों? जो खाता है उसे समझ में आता है. क्या? जिसके ऊपर बीतती है उसी को समझ में आता है. ऐसे बोलते हैं ना, करेले की सब्जी. हाँ हाँ, इंद्रिय से जानते हैं. तो ये रसनेन्द्रिय जड़ है और उसका विषय भी जड़ है, लेकिन वहाँ पे जो ज्ञान है वो जानता है. जानने का कार्य तो अखंड है. ऐसे नहीं है कि यहीं से जानते हैं, एक माध्यम है बस. यहाँ पे क्षयक्षम उसका है, इसलिए रसनेन्द्रिय से रस चखा जाता है. लेकिन ज्ञान कहाँ पे होगा? जितना जीव का अखंड जीव है उसमें ज्ञान का अनुभव होता है. तो ऐसे ही स्पर्शनेन्द्रिय से, रसनेन्द्रिय से, घ्राणेन्द्रिय से हम गंध लेते तो वो भी पुद्गल है, क्योंकि जीव का गुण नहीं है गंध, पुद्गल का गुण है. तो सुगंध हो या दुर्गंध हो सभी पुद्गल का है. वर्ण है वो, कलर जो भी दिखते हैं वो भी पुद्गल है. रूप दिखता है, आप आईने में देखते हैं? देखते हैं. क्यों देखते हैं? जीव दिखता है आईने में? नहीं दिखता. फिर क्यों देखने का? तो आईने में दिखता है जो भी, वो सब मूर्तिक है तो पुद्गल है. वो यानी मैं नहीं हूँ. मूर्तिक तो पुद्गल द्रव्य होता है, जीव मूर्तिक नहीं होता. तो जो भी रूप दिखता है, अच्छा हो बुरा हो, ये सब हमारे विकल्प है मन के. हाँ, तो
आईना बताता नहीं आप कैसे दिखते हैं, ये शरीर को कुछ महसूस नहीं होता मैं कैसे हूँ, लेकिन समझ में किसको आता है ये ऐसी हेयर स्टाइल चाहिए, ये ऐसा ड्रेसिंग चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे ये मन के विकल्प है, यानी क्षयक्षम ज्ञान है। तो इसलिए ज्ञान कार्य करता है उसमें। फिर त्यागी लोग, मुनि लोग क्यों नहीं देखते आईना? क्यों? आपको क्या ज़रूरत है? हाँ, आप क्यों देखते? उनको भी हमारे जैसा शरीर है, वो क्यों नहीं देखते? हाँ, तो हम उसमें अटके कि मेरा रूप सुंदर हो, मैं सुंदर दिखना, मुझे सुंदर दिखना चाहिए, ये जो सब भाव है, तो ये उसमें, हाँ वो है इम्प्रेशन के लिए बता रहे हैं, और या इंटरेस्ट उसमें है तो इसके लिए। हाँ, तो सामने वाले को अच्छा लगे इसलिए नहीं, ऐसे नहीं रहता, मुझे अच्छा लगे इसलिए रहता है पहले। क्यों? सामने वाला आपको किसी भी ड्रेस में देखे, उसको अच्छा लगे बुरा लगे, आप वही ड्रेस पहन के आए, समझो किसी पार्टी में गए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और आप कलर ड्रेस पहन के आए मंदिर में, सब लोग बोल रहे हैं ऐसे कैसे ड्रेस पहन के आए। सामने वाले के लिए नहीं करते हम कुछ भी, हमारे लिए करते हैं। मुझे अच्छा लगा तो बस। ठीक है, अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो जो भी पांचों इंद्रियों के शब्द है, वो भी शब्द भी पुद्गल है। क्योंकि किसी ने अच्छा बोला या बुरा बोला, वो शब्द है, उनको नहीं समझ में आता कि वो अच्छे है कि बुरे हैं, मैं उसका निर्णय करता हूँ वो अच्छे है कि बुरे है। किसी ने आपको कुछ गाली दी, क्या बोला, तुम तो पशु हो, ऐसी गाली नहीं रहती, लेकिन मैं अच्छे वर्ड्स में गाली दे रही हूँ। तो पशु बोले तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा बताओ, लेकिन ये सच है। पशु मतलब अभी इंद्रिय वाला जो है, मनुष्य गति है या तिर्यंच गति है, सभी पशु नहीं, क्या बोलते हैं आपको अभी, जानवर तो तिर्यंच गति हो जाएगी ना, इसलिए ठीक है, जानवर भी बोले, हाँ प्राणी, हाँ प्राणी बोलेंगे आपको तो बुरा लगता है। क्यों? प्राणी नहीं है आप, मनुष्य प्राणी बोलते हैं ना। तो किसी ने अच्छे से बताया तो देखो इन्होंने मुझे ऐसा बोला, वही वर्ड्स किसी ने अलग रूप से बताया तो बुरा लगता है। तो शब्द अच्छा बुरा का निर्णय नहीं करते, वो पुद्गल है, लेकिन मेरा ज्ञान उसमें निर्णय करता है। इसलिए हमारा संसार है, इसीलिए परिभ्रमण है, इसीलिए दुख है। तो पुद्गल को पुद्गल करके जानो तो ज्ञाता रह सकते हैं। तो उपभोग्य विषय सब पुद्गल है, इंद्रिया पुद्गल है, ये शरीर पुद्गल है, मन पुद्गल है, द्रव्य कर्म नो कर्म ये पुद्गल है। यहाँ तक देखा था हमने। आगे जो उन्होंने अन्य सब मूर्तिक जो भी है वो सब पुद्गल है, उसमें क्या क्या आता है ये बताने वाले, इसलिए मैंने कल वो ड्रॉप किया था सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या दिया है, अमृतचंद्राचार्य जी की टीका है, विचित्र पर्याय उत्पत्ति हेतवः अनंतानंत अणुवर्गणाः। विचित्र पर्याय की उत्पत्ति, विचित्र यानी विभिन्न अनेक प्रकार की पर्याय की उत्पत्ति में जो हेतु है, किसकी पर्याय की उत्पत्ति, पुद्गल की। तो अभी ये बुक है तो ये भी पुद्गल की पर्याय है, ये घर है ये भी पुद्गल की पर्याय है, बोर्ड है, ये शरीर है, ये सब पुद्गल की पर्याय है। तो ऐसी विभिन्न पर्याय की उत्पत्ति में कौन हेतु है, तो स्कंद हेतु है। स्कंद यानी क्या, अनेक परमाणु का बंच, ये चॉकपीस है, ये अनेक परमाणुओं से बना है। तो ऐसे ही सभी परमाणुओं से, परमाणुओं का जो स्कंद होता है वो अलग अलग टाइप्स के हैं, कौन कौन से है इसके लिए बता रहे हैं। विचित्र पर्याय की उत्पत्ति में कारणभूत अनंत अणुवर्गणा, पहले बता रहे हैं अनंताणुवर्गणा, दूसरा बताएंगे असंख्यात अणुवर्गणा, और तीसरा बताते हैं संख्यात अणुवर्गणा। क्या डिफरेंस पता चला इसमें से? अणु यानी क्या, लास्ट पार्टिकल, एटम बोलते हैं आप उसको, परमाणु, हाँ उसका दूसरा भाग नहीं होगा। तो बता रहे कि जो अनंत अणुवर्गणाओं का पिंड है, ऐसे पुद्गल स्कंद कितने हैं,
वो अनंत है। अभी हम ये नहीं बता डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें कितने वर्गणा है इस बोर्ड में, या इसमें कितने वर्गणा है, या इसमें कितने हैं, हमारे शरीर में कितने हैं, ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे है कुछ स्कंद ऐसे जिसमें अनंत अणुवर्गणा है, ऐसे अनेक स्कंद है जिसमें असंख्यात, इससे कम है, असंख्यात अणुवर्गणा है, और इससे कम काउंट कर सकते हैं ऐसी अणुवर्गणाओं का ये पिंड है, तो वो संख्यात अणुवर्गणा कही जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे टिप्पणी दी है, इस विश्व में अनंत काय म्हणताय, अनंत सगळीकडे लावायचं ना, हो ना, अनंत अनुवर्गण, अनंत असंख्यात वर्गण, अनंत संख्यात अनुवर्गण सांगते ना, म्हणजे ह्याची संख्या सांगितली किती आहे, हे वर्गण म्हणजे हे स्कंद आहेत, स्कंदाचे हे भेद आहेत, आणि ते किती आहेत हे क्वांटिटी आहे त्याची। अनंत अणुवर्गणा कितने हैं, अनंत है। असंख्यात अणुवर्गणा कितने हैं, अनंत है। और संख्यात अणुवर्गणा कितने हैं, अनंत है। और आगे जाके बताते हैं परमाणु भंग पण होऊ शकतात ना, काय अनंत अणुवर्गणाचं असंख्यात पण असू शकतं, संख्यातही असू शकतं। नाही, मी शास्त्रात जे आहे ते सांगाले, आता माझं मनाचं नाही सांगत आहे। अच्छा ठीक है, अच्छा नवी विचारते, मला नाही माहिती। मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, तर्क से भी हम जान सकते हैं कि पुद्गल कितने हैं, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य है ना, क्योंकि जीव जितने हैं उससे अनंत गुना पुद्गल द्रव्य है। तो उसमें स्कंद भी हम देखते हैं, अभी यही मैंने बताया ना, ये चौकपीस है, तो इसमें अब अगर समझो ये अनंत अणुवर्गणा का पिंड है, अनंत अणुवर्गणा का ये पिंड है, एक पिंड हो गया, इसका मैंने पार्ट्स किया, सबसे छोटा पार्ट मेरे हाथ में है, समझो ऐसे, तो समझो मैंने ये नहीं बता रही वो कितने हैं उसमें, लेकिन ऐसे समझेंगे कि उसमें असंख्यात अणुवर्गणा है, ऐसा पिंड वो हो गया मेरे हाथ में छोटा, तो इस टाइप में आ गया वही, और उससे भी छोटा टुकड़ा हो गया तो उसमें संख्यात अणुवर्गणा। ऐसे पिंड कितने होंगे दुनिया में, विश्व में, तो अनंत हो सकते हैं, ये बता रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि घर बना रहे हैं, तो घर के मराठीत बोलू का, घर बनवतोय तर त्याच्यामध्ये किती वेळा आपण तोडलं आणि त्याचे तुकडे झाले, किती वेगवेगळे प्रकारांनी त्याच्यामध्ये मटेरियल घातलं, काढलं वगैरे, फोडलं कुठून, त्याच्यामध्ये किती प्रकारचे पुद्गल दिसत आहेत, म्हणजे एक समजण्यासाठी, समोर दिसतंय तर त्यासाठी। किंवा आता वस्त्र आहे, कुठलंही घ्या पुद्गल, त्या पुद्गलामध्ये जेवढे तुम्ही लहान पार्ट्स करत जाणार तेवढे अणुवर्गणा कमी झाल्या। किती अणुवर्गणा असतील हे नाही आपण सांगू शकत, फक्त मला म्हणायचंय संख्यात अणुवर्गणावाले सुद्धा पिंड अनंत आहेत, असंख्यात अणुवर्गणा वाले पिंड भी अनंत है, और अनंत अणुवर्गणा वाले पिंड भी अनंत है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। ये पढ़ती हूँ एक बार मैं, फिर से बोलूँ, पूछो कुछ हो तो। इस विश्व में अनंत अणु के पिंड रूप अनंत अणुवर्गणा अनंत है। इसका अर्थ क्या है, अनंत अणुवर्गणाओं से बना हुआ वो पिंड कितने हैं क्वांटिटी में, अनंत है। इसकी ये क्वालिटी है और ये क्वांटिटी है, कितने हैं, जैसे हम बोलते हैं ना जीव कितने हैं, स्त्री कितने हैं, पुरुष कितने हैं, तो उसकी क्वांटिटी अलग है, और ये इसकी क्वालिटी में कितने अणु है, तो अनंत अणु से बना हुआ ये एक पिंड है। ऐसे कितने पिंड है, अनंत है। असंख्यात अणुओं से बना हुआ ये पिंड है, तो ऐसे कितने हैं, अनंत है। और संख्यात अणुवर्गणा ये भी अनंत है। ऐसे डिफरेंशिएट करके बता रहे हैं। सभी तो पुद्गल ही है, सभी स्कंद ही है यहाँ तक, फिर भी वो कितने हैं, अनंत है। असंख्यात अणु के पिंड रूप असंख्यात अणुवर्गणा ही अनंत है, अणुवर्गणा भी अनंत है। द्वेणुक से लेकर संख्यात, यहाँ पे द्वेणुक संख्यात अणुवर्गणा यानी कितना हो गया, इसमें कितने हैं, इसमें द्वेणुक यानी क्या, 2 परमाणुओं से बना हुआ। और समझो इसकी रेंज इतनी है 100 तक संख्या की, समझो। हाँ, ये इतना नहीं रहता, अधिक रहता है।
तो 2 से लेकर 100 तक के वर्गणा कैसे है? संख्यात अनुवर्गणा है। ये कितने हैं? तो अनंत है। और ये जघन्य असंख्यात -1 पर बोल सकते हैं ना? ऐसे ही भी बोल सकते हैं। ये अभी मैं दिखा रही हूँ ना, इसीलिए ये असंख्यात है अनुवर्गणा 101 से समझो 1000 तक। ये सब वर्गणा असंख्यात अनुवर्गणा है, तो वो कितने हैं? अनंत है। और ये अनंत अनुवर्गणा 1001 से लेकर 1,00,000 तक समझो तो वो कितने हैं? अनंत है। ऐसे समझने के लिए, ऐसे कुछ दिया नहीं है वहाँ पे, लेकिन हमें समझ में आ सकता है। ऐसे द्विरूप से लेकर संख्यात अणु के पिंड रूप संख्यात अनुवर्गणा भी अनंत है। और ये सब छोड़कर परमाणु जो है वो कितने हैं? वो भी अनंत है। अभी पूछो। निखिलीताई शांत झालाय काय? समजलं नसलं तर विचारा। त्यांनी आता पुढे नाही लिहिलं, काय सांगावं नसेल तसं असं अनंतच असतील सगळ्यांची क्वांटिटी। अनंत आहेत, असतील नाही आहेत। आहेत। आणि परमाणु सुद्धा अनंत आहेत। फक्त एवढं समजून घ्या की त्याच्यामध्ये परिणमन चालू आहे, प्रति समयाला परिणमन चालू आहे। त्यामुळं या वर्गणा या रूप होऊ शकतील, या वर्गणा या रूप होऊ शकतील, या वर्गणा या रूप होऊ शकतील। क्या बताया? जो भी परिणमन चल रहा है हर समय पुद्गल स्कंद में, तो घटते भी है बढ़ते भी है, हानि और वृद्धि दोनों चलती है। सभी में चलती है, सभी द्रव्यों में। इसलिए उसमें भी परमाणुओं में अभी ये बंच हो गया तो अलग प्रकार का परिणमन हो गया, उसका भेद हो गया, टुकड़े हो गए तो वो परिणमन हो गया। और अगर पिंड रूप है तो भी उसमें परिणमन चल रहा है, तो उसमें भी परमाणु आते जाते रहते हैं। जैसे अभी ये घर है या नया घर बनाया हो तो वो आपको नया रूप दिखता है, आज ही बनाया है, और कल नया है कि पुराना है? पुराना कैसे? कल यानी आगे का कल, पीछे का कल नहीं, आगे का कल जो है वो उसमें वो घर क्या है? नया है कि पुराना है? तो कल जैसे था वैसा ही है क्या आज? क्यों? तो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें से परमाणुओं का आवागमन चल रहा है, तो उसी का परिणमन, उसी को परिणमन बोलते हैं। हाँ, तो जो उसमें आ रहे हैं परमाणु, जा रहे हैं, वो सब उसका परिणमन है। हमारा घर नया है कि घर पुराना है? बताओ, पुराना है। तो पुराना का भी अभी पुराना और हो रहा है ना, अभी आपने उसमें रिन्यूएशन कर दिया, बताओ तो नया है कि पुराना है? हाँ, तो परमाणु आ जा रहे हैं, वो तो चल ही रहा है उसमें हर समय। जिस समय रेडी हो गया ना पूरा, उसी समय से पुराना शुरू हो गया होने के लिए। मतलब परमाणु जा रहे हैं तो ये स्वीकार करना चाहिए। हाँ, बालक जन्म लिया बालक ने, फर्स्ट डे का है वो, उसका हर समय ग्रोथ चल रही है कि नहीं? हाँ, अभी एक ही दिन का है समझो, एक ही घंटे का है बालक वो, तो अभी उसके एक समय बाद वो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? उसकी वृद्धि हुई कि नहीं? आपको हैप्पी बर्थडे 1 साल के बाद ही लगता है वो बढ़ गया? ऐसा तो नहीं है, हर साल, हर दिन, हर समय उसकी वृद्धि हो रही है, उसी को परिणमन। बढ़ना बोलते हैं, लेकिन आयु के इसमें बोले तो कम आयु कम घटना बोल सकते हैं। बढ़ना बोलो या घटना बोलो, स्वीकार कैसे करते हैं उस साइड से। काय म्हणताय? आपण बघितलं होतं ना, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश आणि द्वयाणू से परत द्वयाणू तक स्कंद प्रदेश आणि परमाणु असे बघितलं होते। हालांकि तिथं प्रदेश म्हणजे डिवाइड बाय 2 केलं होतं का, इथं संख्येतून जास्त घेता येणार नाही, ते काही रँडम असते तसे पण। ते कशात घातलं? म्हणजे आपण वर्गण स्कंद देश म्हणजे अनंत अनुवर्गणा होतं का? नाही, तसं मी नव्हतं, आपण एक अखंड घेतलं होतं, एक आहे तो, त्याचे 2 भाग केले, स्कंद प्रदेश झाले होते। पण इथे तसं घेता येणार नाही, संख्या वर्गण। हाँ, उसने परमाणुओं की संख्या बतानी है ना यहाँ पे, वहाँ पे स्कंद के ही डिवाइड करके कैसे कैसे हुए ये बताया था। स्कंद के 2 टुकड़े करेंगे तो उसका नाम क्या, उसके 2 टुकड़े करेंगे तो उसका नाम क्या, ऐसे बताया था वहाँ पे सामान्य। अभी आप सूक्ष्म रुचि हो गए ना, इसलिए आगे आगे बता रहे हैं आचार्य। आप होशियार हो गए तो अभी स्थूल नहीं बताते, अभी सूक्ष्म बताते हैं। तो अनंतानुवर्गणा
अनंत अनंताणुवर्गणा ये अनंत है, अनंताः असंख्येय अणुवर्गणाः, अनंताः संख्येय अणुवर्गणाः, द्वेणुकस्कन्धपर्यन्ताः परमाणवः च यद अन्यदपि मूर्तं तत्सर्वं पुद्गलविकल्पत्वेन उपसंहर्तव्यम इति। उसमें से और भी जो अन्य मूर्तिक है वो सब कैसे है, पुद्गल के विकल्प रूप से समझना चाहिए, ऐसा यहाँ पे भावार्थ है। क्या समझ में आया? जो भी मूर्तिक द्रव्य है वो सब पुद्गल है। एक्चुअली जो अमूर्त है वो भी पुद्गल है, आपको नहीं, अमूर्त यानी आपके इंद्रिय गोचर नहीं है वो, लेकिन वो भी मूर्तिक है। परमाणु कैसा है, मूर्तिक है क्या अमूर्तिक है? तो अमूर्तिक नहीं है, वो भी मूर्तिक ही है। आपके इंद्रियों से गम्य नहीं है इसलिए आप अमूर्तिक बोल रहे हैं, लेकिन वो भी मूर्तिक ही है। हाँ, तो दिख सकता है अगर आप माइक्रोस्कोप देखोगे। माइक्रोस्कोप में भी परमाणु नहीं दिखता, लेकिन अवधि ज्ञानी मनोपरे ज्ञानी को दिखता है। ये कैसे परमाणु है, कौन सा उसका परिणमन है, ये सब जान सकते हैं अवधि ज्ञानी या मनोपरे ज्ञानी है, लेकिन वो मूर्तिक ही है, यही बताना है। हाँ, अभी जाने दो, वो परमाणु आपको सूक्ष्म इसलिए लग रहा है कि वो अमूर्तिक है ऐसा। तो अभी वैकृतिक शरीर है, कोई देव है, व्यंतर है, यहाँ पे भी रह सकते हैं, बताओ कहाँ है? उसका शरीर तो परमाणु नहीं है, स्कंद है, इतना बड़ा है, तो आप क्यों नहीं देख सकते मूर्तिक है? तो ऐसे अनेक स्कंद है जो सूक्ष्म भी है और अनेक स्कंद है जो स्थूल है। जो स्थूल है वही हमारे इंद्रिय गोचर है, आप उसको मूर्तिक बोलते हैं, लेकिन ऐसे अनंताणुवर्गणा वाले स्कंद भी अमूर्तिक हो सकते, इंद्रिय गोचर नहीं हो सकते, है तो मूर्तिक ही, पुद्गल का धर्म ही है, मूर्तिक ही है वो, लेकिन आपको दिखता नहीं इसलिए आप उसको सूक्ष्म है ऐसा बताओ, अमूर्तिक मत बोल रहे, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। क्या समझ में आया? इसमें से कौन से वर्गणा सूक्ष्म है या कौन से स्थूल है? सभी सूक्ष्म हो सकते हैं और स्थूल भी हो सकते हैं, जितने जिसके परमाणुओं का कितना पिंड है उतना वो कर्म है आपके साथ लगे हुए। तो कर्म कितने परमाणुओं का पिंड है? अनंताणुवर्गणा है ना, अनंत पुद्गल मिलकर वो कर्म वर्गणा बनते हैं। तो अनंत है फिर भी आपको नहीं दिख रहे, नहीं तो मैं ऐसे उसको फटाफट निकाल देता का नहीं। हाँ, कर्मों को कैसे निकालना है? जैसे ब्लेड से क्या करते हैं, पेंसिल को उसके ऊपर का निकाल देते ना, वैसे हम भी ऊपर का ये निकाल देते हैं ऐसे कर्म को। कितना इजी था फिर, लेकिन आपको दिखते नहीं है। ऐसा कुछ करने मत जाओ, उससे वो दूर भी नहीं होंगे। कर्म वर्गणा कैसे जाते हैं? अंदर से जितनी भी शुद्धि निकलती है तो उतने ही वो बाहर से झड़ते जाते हैं। उनको निकालने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। आपको करना कहाँ है? पुरुषार्थ स्वयं में करना है। मैं जानने वाला हूँ, ये जानेंगे तो निर्मल परिणति प्रकट होगी, उससे बाहर के ये सब कर्म वर्गणा नष्ट हो जाएंगे, उसको निर्जरा बोलते हैं। बोला जसं वैकृतिक शरीर आपण म्हणजे सूक्ष्म आहे त्याच्यात आहे ना, आपण बघू शकतो किंवा नाही, म्हणजे त्यांच्या विक्रियाच्या प्रमाणे तसं सूक्ष्म जे आहेत ना, जीव पादर आणि सूक्ष्म म्हणतो, तर ते पण तसेच आहेत ना, म्हणजे जरी पादरपेक्षा जरी त्यांचं असेल तरी बराबर यहाँ पर भी है ना। अभी सूक्ष्म अनंत निगोदी जीव है, वो तो कहाँ दिखते हैं? वो तो औदारिक शरीरधारी ही है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप से परिणमन करते हैं। जैसे आपको जब स्थूल ऐसे दिखते हैं ना, काय म्हणताय? पण वैकृतिक शरीर ऍक्च्युली हे जे आहे दोन इंद्रियाच्या पुढं तर बाजारच आहे, त्याचा सूक्ष्म भेदच नाहीये। मग वैकृतिक शरीर कसं काय येणार सूक्ष्म म्हणजे? वैकृतिक शरीर फक्त देवनारकींना आहे, तुम्हाला नाही आहे। हा, मग तेच ना, मग जेव्हा आपण पंचेंद्रिय संज्ञी पंचेंद्रियामध्ये दोन भेद नाहीये, बाजारच आहे, सूक्ष्म नाहीच आहे ना। आहे ना, आता देवनारकींचं शरीर सगळं सूक्ष्मच आहेत, नारकी सुद्धा सूक्ष्म आहेत। नरकात गेला तर ते दिसतात का हो एकमेकांना नारकी? बादर नाम कर्माचा उदय आहे, पण शरीर सूक्ष्म आहे। हां हां हां, म्हणजे नारकीला नारकी नाही दिसलं तर भांडणार कसं हो एकमेकाशी? आता नॉर्मल आहे ना असं। देवांना देव नाही दिसले तर ते देवीला घेऊन जाणार कसं आणि कुठं रमणार?
म्हणजे त्यांच्याकडनं ते एकमेकांना गम्य आहे. तुम्हाला नाही दिसले म्हणून ते काय दिसणारच नाहीत असं नाही. म्हणजे आपण सूक्ष्म शब्द, मला तेच म्हणायचं, सूक्ष्म शब्द नाही वापरू शकत. आपल्याला दिसत नाही म्हणून ते सूक्ष्म नाही आहेत ना. पॉइंट आहे बरं का तुमचं. पण आता त्यांनी उत्तर दिलंय ना. त्यांचं रूप असं करू शकतात ना दीदी, की त्यांना पाहिजे असेल तर ते आपल्या समोर प्रगट होऊ शकतात त्या रूपाने, आणि त्यांना नको आहे ते सूक्ष्म म्हणजे ते त्या रूपाने राहू शकतात, आपल्याला पुढे दिसतात ते. आणि जर पाहिजे असेल तर प्रगट होऊ शकतात ना यंत्र वगैरे. पण बघ ऐकलेत ना किस्से वगैरे, की मंदिरात पूजा करताना किंवा यांना बघितलं वगैरे तेव्हा ते प्रगटच होत नाही. म्हणजे आता त्यांनी सांगितलं ना भारती काकींनी की त्यांना बादर नाम कर्मांचा उदय, पण शरीर सूक्ष्म आहे. वृद्धी म्हणू शकतो आपण. ती नारकीयांना नसणार आहे, कारण त्यांच्यामध्ये तेवढं ते काय म्हणतात देवांकडे ती असू शकेल, इथं नारकींना ती नाही. हा बरोबर. म्हणजे नारकी तुमच्या समोर आले तर ते अदृश्य होऊ शकत नाहीत असं म्हणायचंय का? नाही येणार समोर. घरातले जीवच नारकी आहे तेवढे मोठे बास आहेत. पण आपल्याला कुठं दिसत मंदिरातले. मग ते कसं पूर्वी दिसत होते सांग, त्या राजकुमाराला टाकलं त्या नदीमध्ये, त्या चांडाळाला टाकलं तर ते आले देव आणि त्यांनी रक्षा केली आणि जय जयकार केला. किंवा तुमच्या सिंहासनावर बसवलं त्या चांडाळाला, किंवा त्या सीतेचं अग्निपरीक्षेमध्ये त्यांनी मदत केली. सगळीकडे आले ना देव समोर. मग किंवा सनत कुमार चक्रवर्तीला पण समोर येऊन त्यांनी रूप घेतलं, आणि सनत कुमार नाही सगर चक्रवर्तीला, आणि त्यांनी वेगळ्या वेगळ्या रूपामध्ये मुनी झाला, एकदा त्याचं ब्राह्मण होऊन समोर आला आणि त्यांनी संबोधन केलं ना त्याला की वैराग्याचं वृद्धी व्हावी. पण येतात ना, जन्मकल्याणिकाला येतात. जन्मकल्याणिकाला बरोबर आहे. मग सूक्ष्म शरीरधारी असतील तर ते कसे उचलणार त्या तीर्थंकर बालकाला? आहे असं. म्हणजे आता त्यांच्या विक्रियांच्या द्वारे ते कसं बनवतील त्यानुसार रूप होईल एवढं आपल्या ज्ञानाने गम्य आहे. आता त्या पुढचा अजून विचार करायला पाहिजे. बरं. चंद्रगुप्त मुली महाराज होते तेव्हा त्यांना आहार देण्यासाठी पण देवाने दिला होता आहार. स्पेशल नगरी रचली होती त्यांच्यासाठी. चंद्रगुप्त आणि भद्रबाहू जेव्हा साऊथ इंडियामध्ये होते, शोणबेगोळामध्ये, तर तिथं पण कोण नव्हतं समाज, तर चंद्रगुप्ताला आहार दिला ना त्यांनी. किती दिवस? 12 वर्ष का 12 महिने काय म्हणायचं. नगरी त्यांनी वसवली देवांनी. आणि ऍक्च्युली देवांच्याकडनं आहार घ्यायचं नाहीये मुनींनी, पण देवांची भक्ती त्यांनी की त्यांचं गैरसोय. 4 महिने दिला. चातुर्मासात 4 महिने दिला होता. मला 12 एवढं माहिती आहे बरं का. आता महिने आहे का वर्ष एवढं मला माहित नाही. बघा आता काय आहे तसं. ठीक आहे. चातुर्मास संपल्यावर महाराजांचं विहार झाला आणि काहीतरी विसरलं म्हणून परत आले, तेव्हा त्यांना झाडावर दिसलं म्हणून लक्षात आलं त्यांच्या की आपल्याला मानवाने आहार दिला नाही, देवाने सगळ्या आहार दिला 4 ठीक आहे. बघून घ्या शास्त्रामध्ये काय आहे ते. हाँ, तर म्हणजे ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स है जहाँ पे चतुर्थ काल में देवागमन था. अभी आगमन नहीं है देव का, ये ऐसे पंचम काल की महिमा है. देवों का आगमन नहीं होगा यहाँ पे. तो जो यहाँ मतलब कल्पवासी देव नहीं आएंगे. यहाँ पे जो रहते हैं वो देव है ना, वेंतरवासी देव है, भवनवासी देव नीचे वो, या ज्योतिषकवासी विमानों में है वो है यहाँ पे मध्यलोक में. जो ऊपर ऊर्ध्व लोक के देव है उनका आगमन नहीं होगा, इतना ही वहाँ पे भाव है. ठीक है. तो किसको देखना है तो मैंने ऐसे सुना था कि किसी को भूत दिखते हैं, व्यंतर दिखते हैं, तो वो क्या है, दिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. वो उसके लिए स्पेशलिटी चाहिए आप में. तो क्या चाहिए पता है, देवगण वाले जो होते हैं ना, तो उनको वो देव दिखते हैं. गण रहते हैं ना, मनुष्य गण, राक्षस गण और देवगण. तो जिसका देवगण रहते हैं ना उसी को दिखते हैं. कौन? भूत. आप जिसे भूत बोलते हैं. मनुष्य गण और राक्षस गण वाले को नहीं दिखते. मुझे नहीं दिखते. तो मतलब जिसको भी ऐसे रहता है, ऐसे सुना था पत्रिका में, वो बताते हैं. वैसे आपको नहीं दिखेंगे ऐसा सोच करके चलो, मतलब डर नहीं लगेगा. हाँ, वो तो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे ही कहा है शास्त्र में लिखा है. अभी वो विक्रिया है ना, अच्छे भी दिखेंगे या बुरे भी दिखेंगे. उनका जैसा मन हो वैसा कर सकते हैं वो रूप. या फिर अपने अकराल विकराल रूप कर सकते हैं.
जैसे घाबरायसाठी जैसे देशभूषण कुलभूषण मुनि के ऊपर उपसर्ग हुआ तो वेंदरों ने किया, तो उन्होंने अपना राक्षसी आवाज निकालते थे, वैसा उपसर्ग करते थे। तो अच्छा ही रूप हो ऐसा नहीं है, रूप हो सकता है अच्छा, लेकिन वो ऐसे विक्रिया से कुछ भी भयानक रूप भी बना सकते हैं। वैक्रिक शरीर कैसा रूप होता है पूछ रहे हैं, किसी ने देखा हो तो बताओ। एक ऐसा था, संजय जी गोदाई से सुना था कि प्रवचन में एक वक्ता थे और जो श्रोता थे उसमें से, तो उनका देहांत हो गया और वो नेक्स्ट में जब भी प्रवचन सुनने के लिए आए तो वो उनको अकेले को ही दिखते थे, उनको मालूम नहीं था गुजर गए हैं करके, बाकी लोगों को मालूम था तो उनको वो नहीं दिखते थे। मतलब ऐसा भी कर सकते कि वो एक को ही गम्य हो बाकी लोगों को नहीं दिखे, ऐसा भी कुछ था। फिर बाद में पता चला, ऐसा भी सुना। आपने देखा है? आप सभी प्रवचनों में रहते हैं। मतलब मुझे भी दिखने वाले आप हर समय। मुझ में भी ऐसी स्पेशलिटी आ सकती है, मैं कोई नहीं हो तो उसको देख सकती हूँ अभी। ऐसा मत करो, कहीं जाओ मत, मैं जब तक हूँ तो मेरे सामने रहो। तो मुझे ऐसे बताना था, उनका देह वैक्रिक होता है, वैक्रिक देह की ये स्पेशलिटी रहती है कि वो सूक्ष्म रहता है, दिखने में आपके औदारिक देह से या आँखों से नहीं दिखेगा वो ऐसा, लेकिन उनको बादर नाम कर्म रहता है। फिर बादर नाम कर्म से आर पार जा सकते हैं क्या? फिर ऐसे कैसे? नाही ना. उनकी रुद्धि है दीदी, उनकी रुद्धि वैसे जैसे मुनि अणिमा आदि रुद्धि रहती है वैसे। प्रतिघात आपने सीखा था ना, हाँ, अप्रतिघात वाला प्रतिघात कैसे रुद्धि है। बराबर। अप्रतिघात रुद्धि रहती है, वैसे वो रुद्धि से जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बताना क्या था, इति पुद्गल द्रव्यास्तिकाय व्याख्यानम समाप्तम। जो भी मूर्त है वो सब पुद्गल है और वो मुझसे भिन्न है, मैं तो अमूर्तिक चेतन द्रव्य हूँ। इसका अनुभव करेंगे तो हमें भी ऐसा अमूर्तिक आत्मा ज्ञान में आ सकता है। जैसे सिद्धों ने जाना, उस रूप परिणमन कर रहे हैं और उनको ये जानना नहीं है पुद्गल, फिर भी वो जानने में आ रहे हैं उनके, वैसे हमें भी ये जानने में आ रहे हैं, लेकिन आप उनको जानने के लिए प्रवृत्ति कर रहे हैं। इसमें क्या है, वो कहाँ है, वो कैसे दिखता है, मुझे यहाँ वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो देखना है। आप वहाँ पर जाकर उसको देखने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें से आनंद मिलाने का। कुठं कुठं जायचं फिरायला? महाबळेश्वर, उटी, अजून कुठं MP UP सगळं फिरायला जायचं का? तिथलं बघायचं आहे, तिथलं दर्शन करायचं आहे काय, तिथले सिनेरी बघायचे आहेत असं काय। तो हम वहाँ पे जाके उसको ज्ञान का विषय बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और केवली कहाँ जाते हैं? केवली तो ऐसे बैठे हैं, उनके ज्ञान में आ रहे हैं सभी ज्ञेय। उनको देखना नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब उनके इच्छा से परे अपने ज्ञान में का विषय हो रहे हैं उनके। तो वैसे हमें भी आ सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं है कुछ जानने के लिए, सिर्फ स्वयं को जानो तो विशुद्धि ऐसी प्रकट हो जाएगी, ज्ञान में निर्मलता आ जाएगी, तो केवल ज्ञान होने पर सब लोकालोक ज्ञान में आएगा। कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बैठकर देख सकते हैं हमारा नातू क्या कर रहा है, हमारा पंतु क्या कर रहा है, हमारी बच्ची क्या कर रही है। वहाँ पे कोई नहीं रहता, बच्ची नहीं रहती, बच्ची की बच्ची नहीं रहती। वो सब नए हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो ऐसी साम्य बुद्धि हमें भी प्रकट हो। ओम जाणा शरीरापासून भिन्न अमूर्तिक जीव जाणा, हा मी आत्मा सूक्ष्म नाही, स्थूल नाही, मूर्तिक नाही, जड नाही, मी तर चेतन द्रव्य आहे जाणा, ज्ञानाचा घनपिंड आहे जाणा, सुखरूपच आहे निर्णय करा। स्वयं भगवान स्वरूपोऽहम्, केवल ज्ञान स्वरूपोऽहम्। ओम विसर्जन। नमो अरिहंताणं।